नाकाम रही पाक अफगान वार्ता, खुले युद्ध की आशंका। ख्वाजा आसिफ का बयान फिर सुर्खियों में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर को लेकर चल रही वार्ता विफल हो गई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर उसकी जमीन का इस्तेमाल आतंकी हमलों के लिए होने का आरोप लगाया है। वार्ता टूटने के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के युद्ध वाले बयान की चर्चा फिर से तेज हो गई है। वार्ता क्यों टूटी? पाकिस्तान के आरोप। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लंबे समय से सीज़फायर को लेकर चल रही बातचीत मंगलवार को विफल हो गई। दोनों देशों के सरकारी मीडिया ने एक दूसरे पर वार्ता तोड़ने का दोष मढ़ा। पाकिस्तान का आरोप। 3 पाकिस्तानी अधिकारियों ने एपी को बताया कि वार्ता इसलिए अटकी क्योंकि काबुल ने पाकिस्तान की तार्किक और वैध मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान ये भरोसा दे कि उसकी ज़मीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी हमलों के लिए नहीं होगा। अफगानिस्तान का रुख। अफगान मीडिया ने कहा कि उनके प्रतिनिधियों ने रचनात्मक बातचीत की पूरी कोशिश की, जबकि पाकिस्तानी पक्ष ने आरोप लगाया कि अफगान दल जिद्दी था और गंभीर नहीं था। आगे की प्रगति। पाकिस्तान ने कहा कि आगे की प्रगति अफगानिस्तान के सकारात्मक रवैये पर निर्भर करेगी। हालांकि अब तक दोनों देशों की ओर से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। ख्वाजा आसिफ का चेतावनी भरा बयान। वार्ता के असफल होने के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के हालिया बयान की फिर से चर्चा हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर बातचीत नाकाम रही तो इस्लामाबाद के पास खुले युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब दुनिया पहले से ही कई संघर्षों से जूझ रही है और ये नया युद्ध चिंता का विषय बन सकता है। क्या होगी चौथे दौर की बातचीत? पाक और अफगान प्रतिनिधि अभी भी तुर्की में मौजूद हैं, लेकिन चौथे दौर की बातचीत की कोई तारीख तय नहीं हुई है। पहला दौर 18-19 अक्टूबर को दोहा में हुआ था। कतर और तुर्की इस वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। ये बातचीत दोनों देशों के बीच सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए की जा रही है। सीमा पार आतंकवाद और झड़पें। पाकिस्तान का आरोप। अफगानिस्तान की जमीन से तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के जरिए उस पर हमले हो रहे हैं। तालिबान का खंडन। तालिबान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। हवाई हमले। पाकिस्तान ने हाल ही में काबुल में कई ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिस पर तालिबान ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि ये अफगान संप्रभुता का उल्लंघन है। इन हमलों में पाकिस्तान ने दर्जनों अफगान सैनिकों और आतंकियों को मार गिराने का दावा किया। तालिबान ने कहा कि इसमें 12 नागरिक मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए। हालिया झड़प। रविवार को भी दोनों देशों के बीच झड़प हुई, जिसमें 5 पाक सैनिक और 25 अफगान लड़ाके मारे गए। पाकिस्तान ने कहा कि ये मौतें सीमा पार घुसपैठ की कोशिश में हुईं। भारत तालिबान रिश्तों में सुधार। इस बीच तालिबान और भारत के संबंध सुधरते दिखाई दे रहे हैं। दूतावास फिर खुला। अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की अक्टूबर की शुरुआत में दिल्ली यात्रा के बाद भारत ने काबुल में अपना दूतावास दोबारा खोलने का फैसला किया है। आतंकी हमले की निंदा। मुत्ताकी ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात में एक पाकिस्तान आधारित आतंकी समूह द्वारा अंजाम दिए गए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की थी। तालिबान का आश्वासन। उन्होंने भरोसा दिलाया कि तालिबान अपनी जमीन से किसी भी भारत विरोधी गतिविधि की अनुमति नहीं देगा।